क्या हजारों साल पहले ध्यान करने वाले पुराने साधुओं ने ब्रह्मांड के राज देखे होंगे? भारत के ऋषियों ने बिना टेलीस्कोप या कंप्यूटर के गहरे ध्यान से ब्रह्मांड के सच तक पहुंचने का दावा किया। उनके पवित्र ग्रंथों में एक ऐसे ब्रह्मांड का जिक्र है जो ऊर्जा से भरा है, जहां खुद और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये एटम से लेकर ब्रह्मांड के चक्रों तक असलियत को अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रेमवर्क थे। आज जब साइंस ब्रह्मांड की खोज कर रही है, हमें इन पुरानी बातों की गूंज मिलती है। मल्टीवर्स और टाइम डाइल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट्स हजारों साल पहले लिखी कहानियों में मिलते हैं। ऋषियों की लैब उनका मन था, उनका इंस्ट्रूमेंट ध्यान था, और उनके निष्कर्षों को समृद्ध प्रतीकात्मक भाषा में बताया गया। जैसे जैसे हम उनके ब्रह्मांड के विजन को देखते हैं, हमें ब्रह्मांड को एक मशीन के तौर पर नहीं, बल्कि एक पवित्र कहानी के तौर पर देखने का न्योता मिलता है, जिसे महसूस करना है। एक ऐसे वर्ल्ड व्यू से हम क्या सीख सकते हैं जो ब्रह्मांड को एक जीवित, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता था। ऋग्वेद, जो 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है, क्रिएशन के बारे में गहरे सवाल पूछता है। कुछ भी होने से पहले क्या था, अस्तित्व और गैर अस्तित्व से पहले भी। नासदीय सूक्त ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में सोचता है, उन रहस्यों को दोहराता है जो आज भी मॉडर्न कॉस्मोलॉजिस्ट्स को हैरान करते हैं। बाद के ग्रंथ जैसे पुराण एक साइक्लिकल यूनिवर्स का जिक्र करते हैं, जो एक कॉस्मिक एग समा ब्रह्मांड के ठे से पैदा हुआ है, जो बिग बैंग की सिंगुलैरिटी की तरह है। सूर्य सिद्धांत एक पुराना एस्ट्रोनॉमिकल मैनुअल प्लैनेट्स की पोजीशंस और एक्लिप्स के लिए सटीक कैलकुलेशन देता था, जिसमें मिथ को मैथ्स के साथ मिलाया गया था। ये ग्रंथ दिखाते हैं कि वैदिक ज्ञान स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों था, जो कुदरत के नियमों को डिवाइन विल के साथ जोड़ता था। ब्रह्मांड को अंडरस्टैंडिंग ना क्रिएटर के मन को अंडरस्टैंडिंग ने का एक तरीका था। उनका इंटीग्रेटेड अप्रोच साइंस और मीनिंग के हमारे मॉडर्न सेपरेशन को चैलेंज करता है। क्या हमने ज्ञान की तलाश को अपने मकसद की तलाश से अलग करके कुछ खो दिया है? मॉडर्न साइंस कहती है कि हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, एक बहुत बड़ा नंबर। फिर भी ऋषियों ने समय को और भी बड़े पैमाने पर सोचा। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के एंडलेस साइकिल, एक महायुग, उनकी बेसिक यूनिट 4.32 मिलियन साल की होती है, जिसे 4 युगों में बांटा गया है, जिसमें हमारा मौजूदा युग कलयुग है। 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं। 4.2 अरब साल, जो पृथ्वी की वैज्ञानिक उम्र के हैरतांगेज तरीके से करीब है। ब्रह्मा की लाइफ स्पैन 352 ट्रिलियन साल से ज्यादा, जिसके बाद ब्रह्मांड घुल जाता है और फिर से पैदा होता है। यह साइक्लिकल विजन ब्रह्मांड के एक आखिरी अंत के मॉडर्न थ्योरीज से अलग है। ऋषियों ने इंसान की जिंदगी को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक में एक पल भर का पल देखा, जो हम्बलता और डिटैचमेंट को बढ़ावा देता है। चाहे कैलकुलेशन से हो या इंट्यूशन से, उनकी इमेजिनेशन ने अरबों और ट्रिलियन सालों में सोचने की हिम्मत की। उनके ब्रह्मांडीय चक्र हमें याद दिलाते हैं कि परमानेंट कुछ नहीं, सिर्फ चेंजेस ही परमानेंट हैं। अपने आप को ऐसी विशाल, बार बार होने वाली कहानी का हिस्सा देखने का क्या मतलब है? सूर्य सिद्धांत, जो 1500 साल से भी पहले लिखा गया था, में साइड्रियल ईयर के लिए ऐसे कैलकुलेशन हैं जो मॉडर्न मेजरमेंट के लगभग बराबर हैं। इसमें प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स और डायमीटर को शानदार एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट किया गया था, जिसमें पृथ्वी को एक गोले के रूप में बताया गया था, जब कई लोग इसे अभी भी फ्लैट मानते थे। पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने आसान टूल्स, नोमोन, साइटिंग ट्यूब्स और सालों के ध्यान से ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके आसमान को चार्ट किया। उनके तरीके कठोर थे, जो गणित और सब्र पर आधारित थे, अनुमान पर नहीं। सूर्य सिद्धांत मिथ और साइंस को जोड़ता है। यह दिखाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना भी गहरी समझ पॉसिबल है। इसकी अचीवमेंट्स पुरानी सभ्यताओं की कैपेबिलिटीज के बारे में हमारी धारणाओं को चैलेंज करती हैं।
क्या यह ज्ञान सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, या जैसा कि ट्रेडिशन का दावा है भगवान ने बताया था? किसी भी तरह से यह इंसान के दिमाग की पावर का सबूत है। मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स का एक कलेक्शन अब मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है, लेकिन यह हजारों सालों से वैदिक कॉस्मोलॉजी का सेंट्रल पार्ट रहा है। भागवत पुराण में अनंत ब्रह्मांडों का जिक्र है, हर एक कॉस्मिक एग जिसमें अपना ब्रह्मा, विष्णु और शिवा है। एक कहानी में कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं और सिर्फ हमारा ब्रह्मांड नहीं बल्कि कई और ब्रह्मांड दिखाते हैं। हर एक में अपने देवता और रियलिटीज हैं। एक और कहानी इंद्र को विनम्र बनाती है, जिसमें उन्हें दिखाया जाता है कि हर चींटी कभी दूसरे ब्रह्मांड में इंद्र थी, जो हमें हमारी ब्रह्मांडीय महत्वहीनता की याद दिलाती है। ऋषियों ने मिथ का इस्तेमाल वह बताने के लिए किया जो फिजिसिस्ट अब इक्वेशन से बताते हैं। हमारा ब्रह्मांड कई में से सिर्फ एक है। ये कहानियां हमारी यूनिकनेस की भावना को चैलेंज करती हैं और हमें एक ऐसी रियलिटी की कल्पना करने का न्योता देती हैं जो हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। मॉडर्न साइंस और पुराने मिथ अनंत दुनिया के विचार पर मिलते हैं। भाषा अलग है, लेकिन विजन हैरतांगेज तरीके से एक जैसा है। क्या होगा अगर हमारी रियलिटी सिर्फ एक एंडलेस कॉस्मिक ओशन में एक लहर है? वैदिक मल्टीवर्स हमें अनंत में अपनी जगह पर सोचने का न्योता देता है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी ने दिखाया कि समय खिंच सकता है और सिकुड़ सकता है, एक ऐसा विचार जो पुरानी भारतीय कहानियों में भी मिलता है। महाभारत राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी बताती है, जो ब्रह्मा के लोक में कुछ ही समय के लिए जाते हैं। जब वे वापस आते हैं तो पृथ्वी पर लाखों साल बीत चुके होते हैं, उनके सभी समकालीन जा चुके होते हैं। कहानी अलग अलग लोकों में समय के अलग अलग बहाव को दर्शाती है, टाइम डायल्यूशन के पैरेलल। दूसरी कहानियां डेटियों के लिए मोमेंटो को ह्यूमनों के लिए अनंत काल के रूप में बताती हैं, और इसका उल्टा भी। ये वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं थे, बल्कि रियलिटी की प्रकृति के बारे में दार्शनिक सबक थे और इंसान की समझ की लिमिट्स। ऋषियों ने महसूस किया कि समय लचीला, स्तरित और रहस्यमय है। उनकी कहानियों ने उन विचारों की उम्मीद की थी जिन्हें साइंस हजारों सालों बाद ही फॉर्मलाइज दे पाएगा। इसका क्या मतलब है अगर समय खुद एब्सोल्यूट नहीं है? ऋषियों ने मॉडर्न टूल्स के बिना ऐसे ब्रह्मांडीय विचारों की कल्पना कैसे की? उन्होंने बाहर नहीं, अंदर देखा। गहरे ध्यान, समाधि के जरिए उन्होंने सार्वभौमिक सत्यों तक पहुंचने का दावा किया, ब्रह्मांड को अपने अंदर ही देखते हुए। मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब स्टडी करता है कि मेडिटेशन दिमाग को कैसे बदलता है, दिमाग की अनटैप्ड पोटेंशियल की ओर इशारा करता है। ऋषियों का मानना था कि चेतना खुद ही खोज का अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट है। उनका अप्रोच एक फर्स्ट पर्सन साइंस था, जिसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस के जरिए सच की तलाश की जाती थी। शायद सबसे गहरी समझ के लिए साइंस का बाहरी टेलीस्कोप और मन का भीतरी टेलीस्कोप दोनों चाहिए। क्या आत्मनिरीक्षण उन सत्यों को उजागर कर सकता है जिन्हें उपकरण नहीं कर सकते? क्या वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंस के बीच की समानताएं खोए हुए ज्ञान का सबूत हैं, या वे गहरे मेटाफर हैं? ऋषियों की कॉस्मोलॉजी सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं थी, यह अर्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक फ्रेमवर्क था। ब्रह्मांडीय चक्र सभ्यताओं के उदय और पतन, या हमारे अपने जीवन की लय का प्रतीक हो सकते हैं। मल्टीवर्स हमें विनम्र बनाता है, हमें एक विशाल रियलिटी में अपनी छोटी सी जगह की याद दिलाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषियों ने उन सत्यों तक पहुंच बनाई जिनकी खोज साइंस अभी कर रहा है। दूसरे इसे काव्यात्मक ज्ञान मानते हैं, शाब्दिक साइंस नहीं। किसी भी तरह से उनका विजन एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रस्तुत करता है जो जीवित, इंटरकनेक्टेड और रहस्यमय है। ऋषियों की विरासत सही या जिए हलत होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करने की हिम्मत करने के बारे में है जो समझ से परे है। उनकी कहानियां हमें बड़े सवाल पूछते रहने और आश्चर्य के लिए खुले रहने के लिए